दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही साथ सारी की सारी उसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, कल की वीडियो का रिवीजन और जो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का जो लाइक का टारगेट है हम लोग 10,000 का रखते हैं। सो गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी इस टाइम में आप लोग हमें सपोर्ट करें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, अगर कोई एक व्यक्ति एक भी शेयर करता है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के फ्री PDF, करंट अफेयर क्विज, ऑडियो रिवीजन के साथ साथ बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो कल का हम रिवीजन करें तो हमने पढ़ा था कि एक राज्य है हमारा कौन, आंध्र प्रदेश, जिसकी तीन राजधानियां हो गई थी। कौन सा? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तो उन्होंने कहा है कि अब जो 3 राजधानी वाला विधेयक है उसको ये निरस्त कर देंगे, केवल एक ही इनकी राजधानी होगी जो कि अमरावती होगी। ठीक है, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो हमने बताया था, कल डिस्कस किया था। 26 नवंबर को एक तो संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और उसको अडॉप्ट किया गया था। और 26 नवंबर को ही भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनका बर्थडे भी आता है। ठीक है ना, इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, हाल ही में स्टीव वर्जे, क्या नाम है? स्टीव वर्जे पूरी तरह से 3D प्रिंटेड आंख वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये किस देश के हैं? सो हमने डिस्कस किया था, ये इंग्लैंड के हैं। हाल ही में तेजस्विनी और हौसला योजना, जिनको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, इनकी शुरुआत किसने की है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। और लास्ट मैंने आपको बताया, हाल ही में प्रकाशित मूडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत जो है रहने का अनुमान है? तो इट इज़ 9.3%। नेक्स्ट देख लेंगे, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? कौन है ये? तो ये है मिस्टर प्रवीण सिन्हा। हाल ही में चर्चा में रहा प्रॉन नेबुला शब्द किससे संबंधित है? तो एक विशाल तारकीय नर्सरी है क्या? प्रॉन नेबुला। ठीक है, हाल ही में एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये 13वां संस्करण था एशिया यूरोप मीटिंग का, असम का। हाल ही में केंटो मोमोटा ने 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वे किस देश से संबंधित है? तो ये है जापान से। एंड द लास्ट वन, किसके द्वारा लिखी गई नई किताब इंडिया वर्सेस यूक्रेन इक्वेरू द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन? ठीक है, तो ये जो है इसका विमोचन किया है या लिखी गई है किसके द्वारा? सैयद अकबरुद्दीन। किसके द्वारा? सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का फैसला लिया गया है? सो विच स्टेट और UT हैज डिसाइडेड टू मेक इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील? सो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या है आंसर? मध्य प्रदेश। बताती हूँ आपको, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद MP साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं, इन्होंने बताया कि कैबिनेट ने नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए 25 नवंबर से ऊर्जा साक्षर अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। और इस अभियान में क्या होगा? स्कूल, कॉलेज और आम जनता को जोड़ा जाएगा। ओके, भारत का ऊर्जा साक्षरता अभियान बड़े पैमाने पर चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा, जिसको आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। एकदम इंडिया के सेंटर में ये
स्थित हैं और इसकी राजधानी भोपाल है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार। और देश में सर्वाधिक टाइगर उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य मटकी है, करमो है, गणगौर है, भगौरिया, ठीक है, माचा है, सुआ है, डागला है, छेरिया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस भी है वहाँ पर कौन सी है? भील है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा, क्या नाम है? शेख सबा अल खालिद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? सो ये बने हैं कुवैत के। कहाँ के बने हैं गाइस? कुवैत के। इमेज भी दिखाती हूँ मैं आपको इनकी, देखिए ये कौन है? शेख सबा अल खालिद अल सबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का? कुवैत का। शेख सबा ने 1995 से 98 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन में दूत के रूप में भी काम किया है। उन्हें सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज़ के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और अगर हम लोकेशन देखें कुवैत की, तो एशिया में यहाँ कहीं ये सिचुएटेड है, अरब पेनिनसुला के पास में। इसकी जो कैपिटल है इट इज़ कुवैत सिटी और जो करेंसी है इट इज़ कुवैती दीनार। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा एमिक्रॉन शब्द किससे संबंधित है? सो द वर्ड एमिक्रॉन विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू। सो गाइज ये जो है इट इज़ द न्यू नेम ऑफ कोरोना वायरस, और मैं कहूँ कोरोना वायरस का वेरिएंट जिसके बारे में हम बात करें। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन को, जो नया स्ट्रेन है उसको एमिक्रॉन नाम दिया है। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न श्रेणी में रखा गया है और अभी तक दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वायरस को B1152 का नाम दिया जा रहा था। कोरोना वायरस स्वयं को ऑटो इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए अपना रूप बदल लेता है और यह वेरिएंट हवा से फैलने वाला यानी कि एयरबॉर्न भी है, ये याद रखना है। यह वेरिएंट जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका की आबादी करीब 6 करोड़ है और यहाँ कोविड जो है 29 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं, ठीक है। कोविड-19 जो है उसके 29 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। एमिक्रॉन की स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुए हैं। इसमें P681H और N679 के जैसी म्यूटेशंस भी हैं जो अल्फ़ा और गामा जैसे वेरिएंट में भी पाई जा चुकी हैं। अल्फ़ा गामा भी कोरोना के ही वेरिएंट है। लोकेशन देखेंगे साउथ अफ्रीका की, तो ये है हमारा महाद्वीप साउथ अफ्रीका, और इसमें जो सबसे साउथ में जो कंट्री है इट इज़ साउथ अफ्रीका। अब इस मैप में आप देखेंगे ये है एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद नीचे हम बात करेंगे तो ये है अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए 24 से 27 नवंबर 2021 तक आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की जा रही है? इनफैक्ट हम बात करेंगे, अब तो ये हो ही चुकी है, आज तो हम 28 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं गाइस। सो ये कहाँ पर हुई? ये हुई है न्यू दिल्ली में, ओके। आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एक आम मंच पर लाने के लिए जो है पहल और अभिसरण सोसाइटी हैदराबाद की एक अनूठी पहल है। पहला WCDM 2008 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। WCDM मतलब वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। और जो WCDM है इसके 5वें संस्करण का आभासी रूप से उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो कि 24 से 27 नवंबर को दिल्ली के IIT परिसर में आयोजित किया गया। और इसकी जो थीम थी क्या थी? दैट वाज
कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता। अगला देख लेंगे क्वेश्चन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? सो द रिवर सिटीज अलायंस जल शक्ति मंत्रालय ने किसके साथ एसोसिएट करके लॉन्च किया है? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके बारे में बात करेंगे हम। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर, ठीक है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है। ये भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंधन को लेकर भारत में एक समर्पित विचार मंच है। रिवर सिटीज अलायंस 3 व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा: नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता। हालांकि गठबंधन की शुरुआत गंगा बेसिन शहरों के साथ हुई थी, लेकिन इसे बेसिन से बाहर के शहरों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। रिवर सिटीज अलायंस में निम्नलिखित शहर शामिल हैं: देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगूसराय और कई सारे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो सभी। कुछ इम्पॉर्टेंट नदी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे स्वच्छ गंगा कोष जिसे 2014 में गंगा की सफाई के लिए जो है अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी के जैविक विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया। फिर है भुवन गंगा वेब ऐप। तो ये गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अपशिष्ट निपटान पर प्रबंधन, सो ये क्या है? वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा में किसी भी प्रकार के कचरे के निपटान पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में है ना, यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी और इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डाइवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना है। एट लास्ट देखेंगे राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण। इसका गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे के बाद इस्तीफा देना पड़ा? सो विच फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन हैड टू रिजाइन आवर्स आफ्टर टेकिंग द ओथ और ऑफिस? सो इनका नाम है गाइस मैग्डालेना एंडरसन। तो पहली बात याद रखनी है, स्वीडन की जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर पहली मैग्डालेना एंडरसन बनी। अब हुआ क्या एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। इन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2 दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकारों से एक दल अलग हो गया। मैग्डालेना ने क्या किया, को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नए नेता चुना गया था। उन्हें स्टीफन लॉफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। जो लॉफवेन ने इसी साल की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था और एंडरसन जो थी इससे पहले वित्त मंत्री थी। स्वीडन की लोकेशन हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ये आता है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड ये सब आते हैं, ठीक है, नीदरलैंड। और आगे बढ़ जाएंगे हम। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा जो है किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? सो विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय द कॉलिंस डिक्शनरी रिसेंटली? तो आंसर इज NFT। व्हाट? NFT। अब ये NFT क्या है? NFT जो है इससे शब्द को जो वर्ड है इसको वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है NFT। अपूर्णीय टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। क्या है? नॉन फंजिबल टोकन का संक्षिप्त रूप है। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार NFT को एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक ब्लॉकचेन में पंजीकृत है, ठीक है। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ग्लासगो में हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की जाती है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे?
तो आंसर इज 27 नवंबर। इससे पहले नवंबर में हमने कई सारे डेज पढ़े हैं जो मैंने आपको बताए, आई होप आपको याद हो। सो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 27 नवंबर को, ठीक है। पिछले 10 वर्षों से जो है हर साल मनाया जा रहा है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति में किए गए निस्वार्थ योगदान को पहचानना है, साथ ही मानवता में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करना है। 2021 में जो है 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध असमी कवि जिनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 69 ईयर्स। सो द आंसर इज सनंत तांती। कौन है? सनंत तांती। इमेज में देखिए इनको। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है, आसमिया कवि हैं ये। उनकी कुछ कृतियों में जैसे कि हम बात करें सोंध नोट, मोई मनुहार, ये सब हैं। उन्होंने 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने जो है T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच बांग्लादेश क्रिकेटर एंड T20 कप्तान हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट फॉर्मेट? सो द आंसर इज महमूदुल्ला रियाद। कहाँ किस क्रिकेट टीम के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। इमेज में देखिए इनको। बांग्लादेश की क्रिकेट जो है क्रिकेटर हैं ये और T20 कप्तान हैं कौन? महमूदुल्ला रियाद। इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2009 में जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और जो है महमूदुल्ला का आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में रहा है, ठीक है, जो कि कैपिटल है जिम्बाब्वे की। और उन्होंने 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 150 रन जो हैं वो बनाए। बता दें हम आपको कि जो महमूदुल्ला हैं मौजूदा समय में बांग्लादेश क्रिकेट टीम में T20 जो इंटरनेशनल प्रारूप है उसके कप्तान भी हैं। और बांग्लादेश की लोकेशन आप देख सकते हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जिससे हमारी सबसे लंबी लैंड बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर की। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या हैं? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सो डेफिनेटली इट वाज तांबा। अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली राजघाट में स्थित है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई से ठाणे चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता में आरंभ हुई। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कौन थे? भारत के तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो रोज बता रही हूँ उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और जिसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। ओके गाइज, सो कल का जो क्वेश्चन है वो बता दूँ। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बना है यूपी, जिसमें अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ, बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी, जेबर एयरपोर्ट नोएडा और श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या और कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको जो नया याद रखना है जिसको 25 नवंबर को जो मोदी जी हैं उन्होंने उद्घाटन किया है, कौन सा? जेवर जो है, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, ठीक है, मतलब इन्होंने आधारशिला रखी है बेसिकली। और जो आज का क्वेश्चन है इट इज चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है INS वेला, INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम या फिर कोई नहीं। इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था तो आप लोगों को आंसर करना है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।